दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप लोगों के दरमियान मौजूद होते हैं, आवाजें आ रही होती हैं, बातें चल रही होती हैं, मगर जैसे कोई आपको देख ही नहीं रहा। आप बात करने की कोशिश भी करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश भी, मगर जवाब वो नहीं मिलता जिसकी दिल ने उम्मीद बांध रखी होती है। और फिर सबसे तकलीफ दे बात यह कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जहाँ जाते हैं महफिल खुद ब खुद उनके गिर्द जम जाती है। लोग उन्हें याद रखते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी कुर्बत में खुश रहते हैं, और आप दिल में सोचते हैं कि आखिर उनका राज क्या है, मैं क्यों नजरअंदाज हो जाता हूँ। और अगर बात आम लोगों की नहीं बल्कि किसी खास की हो, वो शख्स जिसकी एक मुस्कुराहट दिल में बाहर ले आती है और उसकी सर्द मेरी रूह तक को मुंजमद कर देती है, तो फिर ये नजरअंदाजी दिल का बोझ बनकर रह जाती है। वही शख्स जिससे आप दो बातें करना चाहते हैं मगर वो आपको वैसे नहीं देखता जैसे आप उसे देखते हैं, ये एहसास अंदर ही अंदर घुला देता है। लेकिन जरा सोचें, अगर आपके पास ऐसे नफ्सियाती असूल हो जिन्हें इस्तेमाल करके आप सिर्फ नजर नहीं आते बल्कि लोग खुद आपकी तरफ खिंचे चले आए, आप वो शख्सियत बन जाएं जिसकी मौजूदगी महसूस होती है, जिसकी बात दिल में जगह बना लेती है और जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं रहता। दोस्तों, आज हम उसी सफर पर जा रहे हैं, लेकिन पहले एक बात वाजे कर दूं, ये किसी पर जादू चलाने, खेल खेलने या किसी को ज़हनी कैद में रखने का तरीका नहीं। ये वो साइंस पर मबनी असूल है जो तवज्जो, कशिश, एतमाद और इंसानी तल्लुकात की बुनियाद बनते हैं। ये असूल सादा है, इखलाकी है और इतने ताकतवर हैं कि अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप वो शख्स नहीं रहेंगे जो तवज्जो मांगता है, बल्कि वो शख्सियत बन जाएंगे जिसकी तरफ तवज्जो खुद चल कर आती है। तो आइए, अगर आप पस मंजर से निकल कर अपनी जिंदगी के असल किरदार बनने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं पहले असूल की तरफ। टिप नंबर 1, प्रेटफॉल इफेक्ट। दोस्तों, पहला असूल शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प भी है और सबसे ज्यादा उल्टा नजर आने वाला भी। हमारी पूरी जिंदगी हमें यही सिखाया गया कि अगर पसंद किए जाना है, इज्जत लेनी है या किसी के दिल में जगह बनानी है तो हमें परफेक्ट बनकर रहना होगा, गलतियां नहीं करनी, कमजोरियां नहीं दिखानी और हर वक्त एक मजबूत बेऐब चेहरा सामने रखना है। लेकिन सच ये कि इंसान परफेक्शन से मुतासिर तो होता है मगर दिल उससे जुड़ता नहीं। नफ्सियात का असूल प्रेटफॉल इफेक्ट यही बताता है कि आपकी छोटी मोटी गलतियां आपको ज्यादा पसंदीदा बना देती हैं। मशहूर माहिर नफ्सियात एलियट एरोविंसन की तहकीक में ये सामने आया कि जब कोई काबिल, ज़हीन, पुरएतमाद और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाला शख्स एक छोटी सी गलती करता है, जैसे काफी गिरा दे, एक लम्हे को अल्फाज में अटक जाए, किसी बात पर खुद हंस ले, तो लोग उसकी तरफ और ज्यादा खिंचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसी लम्हे इंसान ये महसूस करता है कि सामने वाला बस मेरी तरह एक आम इंसान है। दोस्तों, परफेक्ट लोग अच्छे तो लगते हैं मगर वो दिल तक रास्ता नहीं बनाते। उनकी परफेक्शन से एक फासला महसूस होता है, जैसे वो किसी और ही दुनिया के लोग हों। लेकिन जो इंसान अपनी छोटी सी गलती पर मुस्कुरा देता है वो दिल की दुनिया में जगह बनाता है। और यही असूल सिर्फ आम जिंदगी में नहीं, रोमानवी ताल्लुकात में भी हैरत अंगेज तरीके से काम करता है। जब आप अपनी शख्सियत को बहुत ज्यादा पॉलिश कर देते हैं, हर बात में मजबूत, हर अंदाज में बेब नजर आने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला आपको एडमायर तो करता है मगर कनेक्ट नहीं करता। लेकिन जब आप किसी खास शख्स के सामने एक छोटा सा ह्यूमन मूवमेंट दिखाते हैं, मसलन कोई बात कहते हुए हंस पड़ते हैं, कोई वाकया सुनाते हुए थोड़ा सा शर्मा जाते हैं या अपनी कोई सिली सी आदत मान लेते हैं, तो ये कुर्बत पैदा करता है। ये आप दोनों के दरमियान वो नरम सा पुल बनाता है जिसे कनेक्शन कहते हैं। लेकिन याद रहे, प्रेटफॉल इफेक्ट तभी काम करता है जब आप पहले ही काबिल नजर आए। अगर आप पहले से गैर मुनज़्ज़म, गैर जिम्मेदार या कमजोर तासुर रखते हैं और फिर गलती कर दें तो वो मजीद मनफी असर डाल सकती है। लिहाजा अपनी छोटी छोटी गलतियों पर शर्मिंदा न हो, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें कबूल करें, क्योंकि यही खूबसूरत खामियां इंसान को ज्यादा काबिल एतमाद बनाती हैं, ज्यादा पसंदीदा बनाती हैं। टिप नंबर 2, कॉमलन इफेक्ट। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग आपसे पहली ही मुलाकात में ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वो आपके अंदर झांक कर आपको समझ लेते हैं। आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि गुफ्तगू बगैर किसी अड़चन के बहती जा रही है। दिल खुलता है, माहौल सहल सा हो जाता है और एक तरह की गैर मरई हम-आहंगी पैदा हो जाती है। ये जादू नहीं होता, ये इत्तेफाक नहीं होता, इसे नफ्सियात में कॉमलन इफेक्ट कहते हैं। इंसानी दिमाग लाशऊरी तौर पर उन लोगों की तरफ खिंचता है जो हमारी हल्की फुल्की मुमासलत रखते हो, चाहे वो अंदाजे गुफ्तगू हो, बैठने का तरीका, हाथ के इशारे, आवाज की टून या तासुरात। ये वो सटल मिररिंग है जो हमारे अंदर एक खामोश पैगाम भेजती है, ये शख्स मेरे जैसा है,
ये मुझे समझता है। और रिश्तों में चाहे नई दोस्ती हो, रोमांस हो या गहरी ज़हनी कनेक्शन, ये असूल हैरान कुन हद तक ताकतवर साबित होता है। सोचिए अगर सामने वाला बहुत नरम लहजे में बात कर रहा हो और आप भी कुदरती तौर पर उस लहजे के रिदम में आ जाएं, अगर वो थोड़ा झुककर बात करे और आप भी थोड़ी देर बाद उसी पोस्चर में आ जाएं, अगर वो बात करते हुए हाथों से इशारे दे तो आप भी चंद नरम इशारे शामिल कर दें, ये सब छोटे छोटे सिग्नल उसके दिमाग में एक ही बात पहुंचाते हैं, हम एक जैसे हैं। और इंसान जिसे अपना महसूस करे उस पर जल्द भरोसा करता है, जल्दी खुल और जल्दी दिल के करीब आता है। लेकिन याद रखें, कैमलिन इफेक्ट का मतलब कॉपी करना नहीं है, ये किसी की नकल बनना नहीं है, बल्कि एक हल्की सी अलाइनमेंट है जिससे तबीयत, रफ्तार और वाइब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। अगर ये जानबूझकर और जरूरत से ज्यादा किया जाए तो ये आर्टिफिशियल लगने लगता है, जैसे कोई मुतासिर करने की कोशिश कर रहा हो। मगर जब आप इसे सटल कुदरती अंदाज में रखते हैं, इसे फ्लो में करें, तो ये एक खूबसूरत अमांगी बन जाती है जो तल्लुकात की बुनियाद मजबूत करती है। खास तौर पर रोमानवी तल्लुकात में जो लोग एक दूसरे के अंदर से लाशऊरी मुमासलत पैदा करते हैं, उनके दरमियान क्लोजनेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है, क्योंकि मोहब्बत तब परवान चढ़ती है जब हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझता है, और वो समझने का पहला कदम यही छोटी सी अलाइनमेंट होती है। तो अगली बार किसी से बात हो, रफ्तार, टोन, जज्बे और इजहार में हल्की सी मुमासलत पैदा करें और देखें फासले किस तरह खुद ब खुद कम होने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपको समझ आ रही हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि वाकई इंसानी नफ्सियात कितनी गहरी और दिलचस्प है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये चैनल की बहुत मदद करता है और मुझे भी हौसला मिलता है कि आपके लिए मजीद फायदेमंद वीडियोस लाऊं। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल दबा दें ताकि हमारी अगली नफ्सियाती वीडियोस मिस न करें। टिप नंबर 3, नाम की ताकत। दोस्तों, इंसान के कान में सबसे मीठा, सबसे जाना पहचाना और सबसे ज्यादा असर रखने वाला लफ्ज एक है, उसका अपना नाम। ये कोई शराना बात नहीं, ये नफ्सियात का साबित शुदा असूल है। जब आप किसी को उसके नाम से मुखातिब करते हैं तो उसके दिमाग में अटेंशन सेंटर फौरन एक्टिव हो जाते हैं। वो न सिर्फ ज्यादा ध्यान से सुनता है बल्कि एक अच्छी गर्मजोश लहरें भी महसूस करता है, जैसे कोई उसके वजूद को एक्नॉलेज कर रहा हो। सोचिए अगर कोई आपसे कहे क्या हाल है और फिर कोई दूसरा शख्स कहे क्या हाल है अली, दोनों जुमले बजाय एक जैसे हैं, मगर दूसरे जुमले में आपको अपनापन, इज्जत और एक कुदरती सी कुर्बत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि नाम इस्तेमाल करना सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये एक छोटा मगर गहरा जज्बाती सिग्नल है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मेरे लिए अहम हो। रोमानवी तल्लुकात में इसकी ताकत और बढ़ जाती है। मोहब्बत, तवज्जो, नजदीकी, ये सब एक दूसरे को महसूस करने के खेल है। जब आप अपने पार्टनर का नाम किसी खास लम्हे में लें, नरमी से, एहतराम से या प्यार से, तो वो लम्हा फौरन जाती बन जाता है। एक आम सी बात भी दिल में ज्यादा उतरती है। मिसाल के तौर पर, तुम ठीक हो और जुनैरा तुम ठीक हो, दूसरे सवाल में एक ऐसा टच शामिल है जिससे ताल्लुक ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है, जैसे दिल के अंदर कोई लिंक दोबारा रोशन हो गया हो। लेकिन हर ताकतवर चीज की तरह नाम का इस्तेमाल भी एहतियात मांगता है। अगर आप हर लाइन में नाम दोहराते जाएं तो ये मसनूई महसूस होने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सेल्स पर्सन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, और ताल्लुकात में मसनूईपन फौरन महसूस हो जाता है। इसलिए नाम उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहाँ वो कुदरती लगे। पहली मुलाकात में ताकि राब्ता मजबूत हो, अहम बात शुरू करते वक्त ताकि ध्यान बने, सवाल पूछते वक्त ताकि अपनायत बढ़े, रुखसत होते वक्त ताकि आखिरी इम्प्रेशन गर्म रहे। ये छोटा सा अमल तल्लुकात में एक खामोश मगर गहरा पैगाम भेजता है, तुम मेरे लिए कोई आम इंसान नहीं, तुम खास हो। और यही एहसास दिल को खींचता है, रिश्तों को मजबूत करता है और लोगों को आपके करीब लाता है। टिप नंबर 4, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। दोस्तों, ये असूल इतना दिलचस्प है कि पहली बार सुन के यकीन नहीं आता। हम आमतौर पर यही सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ करें तो वह हमें पसंद करेगा, लेकिन नफ्सियात इसका उल्टा कहती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट के मुताबिक अगर कोई और आपके लिए एक छोटा सा एहसान करता है तो वो शख्स बाद में आपको ज्यादा पसंद करने लगता है। जी हाँ, बात उल्टी जरूर है मगर चलती 100% हकीकी जिंदगी में है। इसके पीछे एक गहरा नफ्सियाती मैकेनिज्म है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, यानी इंसान का दिमाग अपने अमाल और जज्बात को एक लाइन में लाने की कोशिश करता है। फर्ज करें कोई शख्स आपके बारे में बिल्कुल न्यूट्रल है, आपने उससे एक छोटा सा काम कह दिया, मसलन भाई ये पेन दे दो, जरा इस बारे में अपनी राय दे दो, आपने जो बताया था वो लोकेशन दोबारा बता दे। अब जैसे ही वो ये मदद करता है उसका दिमाग फौरन सोचता है मैंने इसके लिए कुछ क्यों किया, और फिर खुद ही जवाब बना लेता है, शायद ये मुझे अच्छा लगता है तभी मैंने मदद की होगी। वो छोटा सा अमल उसके दिल में आपके लिए जगह बना देता है, क्योंकि इंसान अपने अमल को बेमैनी नहीं छोड़ता, वो उन्हें जज्बात के साथ जस्टिफाई करता है। और यही जादू इस असूल को
ताकतवर बनाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात रोमानवी ताल्लुकात, दोस्ती या किसी भी इमोशनल कनेक्शन में भी नजर आती है। जब आप किसी से छोटी सी मदद मांगते हैं, जैसे कोई मशवरा, कोई टीनी फेवर, कोई ओपिनियन, तो वह न सिर्फ फौरन इंगेज हो जाता है बल्कि एक कुदरती अट्रैक्शन भी पैदा होती है, क्योंकि उसे लगता है कि आपने उस पर एतमाद किया और इंसान वहाँ जुड़ता है जहाँ उसे अहमियत मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, एहसान हमेशा छोटा होना चाहिए। बड़ा एहसान लोग बर्डन समझते हैं, छोटा एहसान बॉन्ड बनाता है। ये असूल खास तौर पर नए ताल्लुकात, नई दोस्तियों या किसी ऐसे शख्स के साथ बेहतरीन काम करता है जिसके साथ आप जेंटल कंसिस्टेंसी से क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं। जब आप किसी से छोटी सी मदद लेते हैं तो आप उससे ये एहसास देते हैं, तुम मेरे लिए अहम हो, तुम पर एतबार किया जा सकता है। और यही एहसास दिल के अंदर वो नरम खामोश जगह बनाता है जिसमें ताल्लुकात परवान चढ़ते हैं। टिप नंबर 5, डीप लिसनिंग। दोस्तों, आखिरी असूल शायद सबसे ताकतवर है और शायद सबसे ज्यादा नायाब भी। हम समझते हैं कि ताल्लुक और गुफ्तगू बोलने से बनती है, मगर हकीकत ये कि असल ताल्लुक सुनने से परवान चढ़ता है। आज के दौर में लोग बात सुनने के लिए नहीं बैठते बल्कि जवाब देने, अपनी बात मनवाने या अपना नुक्ता साबित करने के लिए बैठते हैं। ज्यादातर लोग प्रेजेंट नहीं होते, कोई सब्र नहीं रखता और वाकई किसी के दिल की बात सुनने की सलाहियत कम होती है। लेकिन जब आप ये सब करते हैं, जब आप किसी को पूरा ध्यान देते हैं, फोन साइड पर रख देते हैं, उसकी आंखों में देखकर सुनते हैं और बीच में कूदने या जवाब देने की जल्दी नहीं करते, तो आप एकदम उसके दिल में वो जगह बना लेते हैं जो अल्फाज से नहीं बनती। डीप लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना है, और ये समझना आज के जमाने में सांस की तरह कीमती है। इसमें 3 चीजें सबसे अहम है। सबसे पहले तवज्जो, आपका पूरा फोकस, पूरी मौजूदगी और किसी भी किस्म की डिस्ट्रक्शन का न होना। ये छोटा सा फर्क इंसान के दिमाग को फौरन ये सिग्नल देता है कि तुम मेरे लिए अहम हो, तुम्हारी बात कीमती है। दूसरा, एहसास की तस्दीक। छोटे छोटे जुमले जैसे हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, या अच्छा तो तुम्हें वाकई तकलीफ हुई, मैं सुन रहा हूँ, दूसरे शख्स के जज्बात को बाहर आने की इजाजत देते हैं और उसके दिल में सुकून पैदा करते हैं। और तीसरा है मीनिंग रिफ्लेक्ट करना, यानी उसकी बात को अपनी जबान में दोहराना या समझना। तो तुम ये कहना चाहते थे, ये अमल हैरान कुन हद तक ताल्लुक को गहरा करता है क्योंकि सामने वाले को लगता है कि कोई वाकई उसे समझ रहा है। रोमानवी ताल्लुकात में यह ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जब आप अपने पार्टनर को इस तरह सुनते हैं तो वो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि खुल जाता है, आप पर एतमाद करता है, आपके साथ इमोशनली जुड़ जाता है। दिल हमेशा वही जाता है जहाँ उसे सुकून मिले। और डीप लिसनिंग वो तोहफा है जो कम लोग देते हैं। जो लोग ये देते हैं वो कभी भुलाए नहीं जाते। एक सादा सा एक्ट, सिर्फ सुनते रहना, ताल्लुकात में जादू पैदा कर देता है और ये जादू हमेशा बाकी रहता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नफ्सियाती असूल जो आपको बदलने या कोई मसनूई किरदार बनाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको वो जबान सिखाते हैं जो इंसानियत की सबसे पहली जबान है, जज्बात को समझने की जबान, ताल्लुक बनाने की जबान और दिल जीतने की जबान। जब आप ये असूल अपनी रोजमर्रा जिंदगी और ताल्लुकात में इस्तेमाल करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचने लगते हैं और आपके साथ ज्यादा खुलकर बात करते हैं। याद रखें, असल जादू कहीं भी फ्रेम में नहीं बल्कि समझने और सुनने में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मजीद ऐसी नफ्सियाती असूल जान सकें जो आपकी जिंदगी और ताल्लुकात बदल दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।